चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या भैया, 6 प्लस 2 का आधा, 6 प्लस 2 का आधा। सब लोग क्या करेंगे, आधा देखते ही क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 6 और प्लस में 2 कर देंगे। 6 2 कितना होता है, 6 प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा, और 8 का आधा क्या हो जाएगा, बटे का 2 यानी कि 4 हो जाएगा। यही राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका गलत आंसर होगा। ये 4 और 2 6, 6 2 8 नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है भैया, हमने इसको एक बार बता भी दिया था, एक बार हमने इसको बताया था, लेकिन हमने बटे के फॉर्म में बताया था, अभी भाग लगा के बताया था। आज तीनों प्रकार के हम बताएंगे आपको कि आधे का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 6 और प्लस में 2 का आधा बोला है, का आधा बोला है। चलिए आधा कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 6 और प्लस का 2 कर देंगे। उसके बाद का बोला है, का आधा बोला है, का आधा बोला है, तो क्या हो जाएगा, बोडमास के नियम में आप लोग पढ़े होंगे, खूब ढंग से पढ़े होंगे, सीखे होंगे कि का ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये का के स्थान पर हम गुना लगा देंगे। फिर आधा का मतलब क्या होता है भैया, आधा का मतलब होता है किसी भी संख्या को दो भाग में बांटना। जैसे 2 रुपए को 1 करना, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे का 2 हो जाएगा। 1 बटे का 2 का मतलब आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बटे का 2 कर देंगे, 1 बटे का 2 कर देंगे। अब ये आधा हो जाएगा, अब ये आधा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर करेंगे कि जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कैसे काटेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, 6 और प्लस में 1 कितना हो गया, 7 बच गया। यहाँ पर 7 बच गया। 6 और 2 8 का आधा कितना, 7 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दूसरा करते हैं। आप लोग देख गए ना कितनी आसानी के साथ आप लोग आधा बता पाए, आधा आप लोग बता पाए। तो आधा सिर्फ कंफ्यूज करता है, बाकी इनमें कोई दम नहीं होती विशेष। तो चलिए जैसे यहाँ पर दे दिया भैया, आपको क्या दे दिया, आपसे बोला भैया यहाँ पर 6 लिख दिया, फिर से 6 लिख दिया, और अब की बार बटे में बोलेगा, क्या बोलेगा, 6 बटे के 2 बोला, और का बोला, का 3 बटे 2 का आधा, का आधा बताओ, का आधा बताओ। अभी आधा कैसे बताएंगे इसका, अभी आधा कैसे बताएंगे, बटे की संख्या में दे दिया तब भी बता पाएंगे भैया। कैसे बताएंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 6 बटे का 2 लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। अभी अभी हमने आपको बताया, नहीं समझे तो चलिए समझा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बी ओ, उसके बाद डी, उसके बाद लिखेंगे एम ए और एस लिखेंगे। ये हो जाता है कितना भैया, ये हो जाता है बोडमास। बोडमास के नियम में क्या होता है, बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर हो जाएगा ब्रैकेट, पहले बार, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। ओ का मतलब कितना होता है, ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है। डी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड यानी कि भाग हो जाएगा। और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ हो जाएगा। उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, घटाव हो जाता है। तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया, ऑफ या का मतलब गुना होता है। हमने का के स्थान पर गुना कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 3 बटे का 2, यहाँ पर लिखते हैं 3 और बटे का 2, का आधा बोला है तो का के स्थान पर फिर से गुना लगा देंगे, और 1 बटे का 2 कर देंगे। याद है क्या मतलब कितना, 1 बटे का 2 यहाँ पर कर देंगे। अब संख्याएं गुना में आ गई हैं। जब संख्याएं बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो 2 से 1 कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 3 गुना 6 हो जाता है भैया। अब क्या कटेंगी, तो अब नहीं कट पाएंगी संख्या, तो लिख देते हैं 3 बटे का 1 कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 3 बटे का 2 कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 1 बटे का 2 कर देंगे। 3 का 3 गुना 9 हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 9, और बटे के नीचे कितना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 9 बटे का 4 हो जाएगा कितना, 6 बटे 2 का 3 बटे 2 का आधा है। कितना है भैया, 9 बटे का 4 आधा है। कितना, 9 बटे का 4 आधा है। यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अपने दोस्तों से
पूछना है सवाल तो जरूर फंस जाएंगे, सब लोग लगा लेंगे लगभग, लेकिन 100 में जो है लगभग 10% लोग फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि ये घुमा के पूछते ही इसे है। आधा देखेंगे लोग तो आधा करने में लग जाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूछेंगे जरूर। चलिए यहाँ पर उसके बाद क्या देगा, उसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में अभी क्या दिया था, का दिया था, चलिए भाग लगा देते हैं। कोई भी संख्या ले लो, 4/5 ले लो, उसके बाद भाग का साइन यहाँ पर रख दो, भाग का साइन रख देते हैं। फिर क्या लेंगे, फिर संख्या बटे में ले लेते हैं। जैसे कि 6/7 ले लिया, फिर बोला है का आधा क्या होगा, का आधा है पूछ रहा है, अभी आधा इसका भी बताना है। कैसे बताएंगे, भाग का साइन है, चलिए तब भी बता पाएंगे भैया। कैसे बता पाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/5 कर देते हैं, फिर भाग का साइन है जो ये मल्टीप्लाई के साइन में बदल जाएगा। किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में बदल जाएगा। उससे पहले हम नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाग बाद में लगा। पहले ऑफ या का को सॉल्व करते हैं, उससे पहले भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको बाद में कर देते हैं। बिल्कुल नियम से और बेसिक से चलेंगे ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए भैया। तो का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया, गुना लगा दो। आधा बोला है 1/2 कर देते हैं। अभी उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग को कैसे सॉल्व करेंगे, 4/5 लिख लेंगे। भाग का साइन होता है संख्या बटे में होती है, तो सॉल्व करना भाग में पॉसिबल होता है नहीं, तो क्या करते हैं, भाग की साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई के साइन में हम भाग की साइन को चेंज कर दिए, और जब मल्टीप्लाई के साइन में भाग की साइन चेंज हो जाती है तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो 6/7 है, ये 7/6 हो जाएगा भैया। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 1/2 हो गया यहाँ पर। अब पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या आ गई, पूरी की पूरी संख्या आपकी बटे में आ चुकी है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब ध्यान रहे कि जो संख्याएं कटने वाली होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो चलिए काट लेते हैं, क्या है कोई संख्या, तो बिल्कुल है भैया। अभी इसको काटेंगे जब हम, तो 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4, इस 2 से काटेंगे तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। कितना बचा भैया आपका, यहाँ पर बचा है, यहाँ पर बचा है 1/5 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और फिर 7/3 और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1/1 बचा है। 1/1 का मतलब कुछ नहीं होता, बिल्कुल। आपका बच कितना गया, 1 गुने के 7 और 5 गुने के 3। तो याद रहे यहाँ पर भी कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्या बटे में होती है, तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा भैया, और 5 का गुना 3 में करेंगे तो कितना, 15 आ जाएगा। अब 7/15 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, 4/5 भागे 6/7 का आधा होगा। अभी आधा में जो भी कंफ्यूजन था लगभग दूर हो गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको, अभी ध्यान में आ गया। क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं आप, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रखो, भाग का साइन रखो, आगे रखो साइन भाग का, पीछे रखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लिख लेता हूँ 25 और भाग का साइन लगा दिया, फिर 4/5 कर दिया, बोल रहा है का आधा बताओ। अभी इसका आधा कैसे बताएंगे, अब भाग का साइन पहले आ गया, संख्या 25 भागे कितना आ गया, 4/5 का आधा बोल रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम लिखेंगे 25, यहाँ पर 25 लिखेंगे, बटे के नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, चलिए बाद में नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी भाग का साइन है, ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई के साइन में भाग का साइन चेंज हो जाएगा तो अगली संख्या बटे वाली वो पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। 4/5 है, ये 5/4 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो का आधा बोला है, का मतलब गुना, आधा का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जो संख्याएं कटने वाली होती है उनको हम काट लिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या कटेगी नहीं भैया। तो चलिए संख्या को हम गुना कर देते हैं। 25 का 5 गुना कितना होता है भैया, आप बोलेंगे भैया 125 होता है। 125 हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 25 का 5 गुना 125 और 125 का गुना 1 में करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 4 का गुना 2 में करेंगे तो कितना, 8 आ जाएगा।
अभी इसको जब भाग करेंगे 8 को 125 में तो कितना आ जाएगा, 8 125 बटे का 8 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 8 का 1 गुना 8 हो गया। अभी इस 12 में से 8 कट गया, कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा, ये हो गया कितना, 45 हो गया। अब 8 का 5 गुना 40 होता है, 8 का 5 गुना 40 हो गया, 40 में से 40 खत्म हो गया, 45 में से अभी 5 बचा है, 5 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव ले लेते हैं यहाँ पर। जब दशमलव यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर संख्या एक शून्य और लग जाएगा, एक शून्य जब और लग जाएगा तो संख्या 5 जो है 50 हो जाएगी। अब फिर 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 से कम आए या 50 आ जाए, तो 8 का 6 गुना कितना होता है भैया, 8 का 6 गुना 48 हो जाएगा। कितना, 8 का 6 गुना 48, 48 में से 50 में से 48 कट गया तो 2 बचा, एक शून्य और ले लेते हैं। 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, जब 16 कट गया 20 में से तो 4 बचा, यहाँ पर एक शून्य और ले लेते हैं, तो 8 का 5 गुना 40 हो गया, कितना निकल गया भैया, आ गया यहाँ पर 15.625, 625, यही इसका राइट आंसर होगा। किसका, 25 भागे 1 बटे 4 बटे 5 का आधा। बताओ, अब आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि आधा कितना भी घुमा के पूछे हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को पता हो गया कि आधा कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर बता दो भैया, बिल्कुल छोटा सा सवाल, 8 और प्लस में 8 का आधा बताओ, का आधा है, अभी आपको बताना है 1 सेकंड के अंदर, तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करें। आंसर कर पाएंगे भैया तो मजा आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वीडियो में बोलना, पढ़ाना, बताना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गई टॉपिक कि हम बताना और कहना क्या चाहते थे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।